आज आपकी आखिरी परीक्षा है। और चलिए इस आखिरी परीक्षा की शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसा कि हिंदुस्तान के सैकड़ों घरों में हर परीक्षा से पहले होता है। आपकी इस आखिरी परीक्षा से पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी ट्रैक्शन सिस्टम में 1v1 करके हम लोग अभी देखे थे कि जो ओवरहेड ओएचई सिस्टम होता है, मतलब ओवरहेड जो इक्विपमेंट होता है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, कि जैसे उसमें हम लोगों ने ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट है, ऑपरेटर्स हैं कि जो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने देखा था कि ऑटोमेटिक वेट एंड टेंशन, इंसुलेटेड ओवरलैप, अनइंसुलेटेड ओवरलैप, न्यूट्रल सेक्शन था आपका। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था कि इंसुलेटर वगैरह हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये सारा पार्ट किसका था? ओवरहेड ओएचई का पार्ट था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सा टॉपिक दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरहेड ओएचई, मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक वेट एंड टेंशन, इंसुलेटेड ओवरलैपिंग, अनइंसुलेटेड ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके बाद था आपका न्यूट्रल सेक्शन था। ठीक है, इसके बाद आपका क्या था? सेक्शन इंसुलेटर था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करें तो 5 इसके क्या थे? ओवरहेड इक्विपमेंट के पार्ट थे। एग्जाम्स में आपको अलग अलग पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ऑटोमेटिक वेट एंड टेंशन कंट्रोल, व्हाट डू मीन बाय इंसुलेट ओवरलैपिंग, व्हाट डू मीन बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को समझाइए तो अपन देयर आर 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, एक तो आपका इंसुलेटेड ओवरलैपिंग और दूसरा होता है अनइंसुलेटेड ओवरलैपिंग। न्यूट्रल सेक्शन पूछ सकता है, तो हमको लगता है कि ठीक है, इसके बाद आपसे सेक्शन इंसुलेटर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? ओवरहेड इक्विपमेंट जो है, जो आपके अपना ट्रैक्शन सिस्टम में अपना यूज होता है। ठीक है, तो उसी का अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ कैटेनरी कैटेनरी कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। कैटेनरी की जो हमारा की अगर देखना कि जो हमारा ओवरहेड जो वायर होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, जिसको आपका पोल जो आपका करंट कलेक्टर डिवाइस होता है, ठीक है, पेंटोग्राफ जो टच करता है। ठीक है, तो जिसको टच करता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? कंडक्टर होता है। और उसका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग तरीके से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैटेनरी कंस्ट्रक्शन को उसके बारे में 1v1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कैटेनरी कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है, कितने टाइप्स को होते हैं, और अलग अलग स्पीड्स के लिए हम अलग अलग कैटेनरी कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें देखें तो आज का हमारा टॉपिक है कि वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन ओएचई। ठीक है, पॉलीगन ओएचई सब। ठीक है, कि वेरियस टाइप ऑफ आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन ओएचई। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि पॉलीगन में हम लोग देखेंगे कि इसको पॉलीगन क्यों बोलते हैं। ओएचई का मतलब क्या होता है? ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग कैटेनरी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहीं पे हमारा सारा का सारा चीज डिस्कस हो जाएगा, बार बार हम लोग उस चीज को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग सारा चीज डिस्कस कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जैसा भी इसका टाइप है, जितने भी टाइप है 1v1 करके सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को समझने का जरूरत है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन। ठीक है, कि अगर कैटेनरी कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको पॉलीगन क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलीगन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पॉलीगन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसमें ठीक है, पॉलीगन का मतलब क्या होगा? जैसे ये एक पॉलीगन है। ठीक है, एक एक पॉलीगन है। ठीक है, इसमें इसके कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, ये देखिए आपका क्या है? पेंटागोन है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इट इज द पॉलीगन। ठीक है, अगर हम उसी तरीके से बात करें, ठीक है, आप ये देखिए, आप इसमें, ठीक है, देखिए इसके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सागोनल है, गोलन है। ठीक है, तो मतलब कि अगर इस तरीके का जिसमें 3 से ज्यादा उसके पार्ट हो, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जो अपना स्ट्रक्चर अपने सामने आता है, ठीक है, जिसके सिरे बोलते हैं, ठीक है, जिसके सिरे बोलते हैं 1 2 3 4, ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल भी एक तरीके का पॉलीगन है। ठीक है, ये पेंटागन हो गया। इसके कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5। ये हेक्सागोनल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इट इज द पार्ट ऑफ पॉलीगन, इट इज द पार्ट ऑफ पॉलीगन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना
कि जो आपका त्रिभुज है वो 3 डंडों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितनी डंडी है, 1 2 3। अगर आयत की बात करें तो आयत कितने डंडे से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, पोलीगन है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया पोलीगन। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को हम लोग पोलीगन कंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलीगन ओएचई, ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो सिंपल यहाँ पर हम लोगों ने दिखा रखा है कि ये कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है, सिंपल कैटेनरी, कंपाउंड कैटेनरी, मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी एंड मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी, ठीक है। देखिए यहाँ कि सबसे पहले इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो आपका पेंटोग्राफ होता है वो क्या करता है कि जिस वायर को टच करता है, जहां से करंट को कलेक्ट, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर, और जो उसको ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं कैटेनरी वायर, ठीक है, कैटेनरी वायर। तो समझने का यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि हम लोग इसको पोलीगन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इस जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है इसको हम बोलते हैं पोलीगन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल कि यहाँ पे ये सिंपल कैटेनरी है, ये आपका क्या हो गया, कैटेनरी वायर, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला क्या होता है, कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है, कॉन्टेक्ट वायर। और इसी को तो जो आपका पेंटोग्राफ है इसी को तो आपको क्या करता है, टच करता है, ठीक है, इसी को तो आपका टच करता है, ये आपका क्या होगा, ट्रैक होगा, ठीक है। तो इसको पॉलीगन ओएचई इसलिए बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का कुछ अपने को शेप मिलता है। अब ये देखिए ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी क्या है आपका, पॉलीगन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक तरीके का अपने को शेप मिला, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल, आयत के अनुसार, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन स्ट्रक्चर, पॉलीगन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो आपका सिंपल कैटेनरी जो होता है, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है, ऊपर वाला वायर आपका कैटेनरी वायर होता है, और जो नीचे वाला वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर। और इसी कॉन्टेक्ट वायर से आपका क्या होता है कि जो आपका पेंटोग्राफ है वो टच करते रहता है और करंट को कलेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जो आपका सिंपल कैटेनरी है वो आपके यूज किया जाता है सिंपली 120 किलोमीटर का अगर स्पीड हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू स्पीड, लेकिन बट यहाँ पे समझ लीजिए कि जहां भी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर वहां पे हम लोग सिंपल जो है इस तरीके का कैटेनरी कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, उसका नाम है सिंपल कैटेनरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कंपाउंड कैटेनरी, ठीक है, कंपाउंड कैटेनरी। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ऊपर वाला वायर है ये कैटेनरी वायर है, ठीक है, और जो ये नीचे वाला क्या होता है, हमेशा कॉन्टेक्ट वायर होता है, कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है, कॉन्टेक्ट वायर। तो देखिए यहाँ पे कि ऊपर वाला जो है कैटेनरी वायर है और नीचे वाला आपका क्या है, कॉन्टेक्ट वायर। और ये किस तरीके का आपका ओएचई है, ये है कंपाउंड कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसको पॉलीगन ओएचई क्यों बोलते हैं, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे कैटेनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर के बीच में कुछ इस तरीके का शेप बनता है, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका रेक्टेंगल हो गया। और ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसके कितने सिरे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सागोनल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, पेंटागोनल या हेक्सागोनल जो भी बन रहा है वो है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे तो इनका जो मतलब यहाँ पे अपने को कुछ पॉलीगन शेप मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इनका नाम, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन ओएचई, ठीक है, क्योंकि आपका कैटेनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर के बीच में कुछ इस तरीके का पॉलीगन शेप बनता है, ठीक है, पॉलीगन शेप बनता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जो आपका कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कि पॉलीगन ओएचई, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल कंपाउंड कैटेनरी वायर। जहां भी स्पीड 120 किलोमीटर से ज्यादा हो वहां पे अपन क्या करते हैं, 120 160 किलोमीटर, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, इस तरीके का कंपाउंड कैटेनरी कंस्ट्रक्शन अपन यूज करते हैं, ठीक है। और उससे स्पीड अगर ज्यादा हो तो इस तरीके का मॉडिफाइड वाइड सिंपल कैटेनरी वायर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए और ये जो है आपका सिंपल, ये आपका सपोर्ट, इसको मस्ट बोलते हैं, कहीं पे आपका आएगा मस्ट, MST। तो आप समझ जाना मस्ट का मतलब क्या होता है, पोल होता है, पोल को ही मास्ट बोलते हैं, ठीक है, पोल को ही मास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोर्ट, ये जो पोल है,
ठीक है, दोनों साइड में होगा ना, जिसपे आपका जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है, जिसपे दोनों साइड में अपन पोल लगाते हैं और उसके बीच में क्या करते हैं, उसको हैंग करते हैं, उनको लटकाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें यहाँ पे, ये दोनों साइड में सपोर्ट है, ये इसका मास्ट मास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरीके का हम लोग ने देख लिया कैटेनरी कंस्ट्रक्शन। एक तो आपका सिंपल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है, दूसरा आपका कंपाउंड कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है, और तीसरा है आपका मॉडिफाइड वाई सिंपल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा इनके क्या है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलीगन का शेप है वो चीज, यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल था, यहाँ पर रेक्टेंगल भी आ गया, पेंटागोनल या हेक्सागोनल भी आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी कुछ अलग तरीके का शेप आपका बन रहा है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, आगे ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो मतलब इनका जो शेप होता है उसमें चेंजेस होते रहता है, और वो चेंजेस अपन करते हैं अकॉर्डिंग टू रूट, अकॉर्डिंग टू स्पीड के अनुसार। ठीक है, तो ये जो है आपका मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी। ठीक है, अगर अपन कंपाउंड कैटेनरी और मॉडिफाइड सिंपल कैटेनरी को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, ठीक है, अगर मॉडिफाइड कंपाउंड कैटेनरी और मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी को अपन वो कर दें, तो यहाँ पे अपना क्या होगा कि यहाँ पे एक नया कैटेनरी कंस्ट्रक्शन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी का निर्माण कैसे होता है, तो कंपाउंड कैटेनरी और मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी को आपस में अगर हम लोग मिक्स कर दें, ठीक है, तो उनसे आपका क्या बनता है, आपका मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला हमेशा कैटेनरी वायर होता है और जो नीचे वाला होता है आपका कॉन्टेक्ट वायर होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट वायर होता है, और इसी कॉन्टेक्ट वायर को जो आपका करंट कलेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है, पेंटोग्राफ, वो आपको टच करता है, उससे करंट को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका कैटेनरी का कंस्ट्रक्शन है। टाइप कितने हो गए, सिंपल कैटेनरी, कंपाउंड कैटेनरी। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा होगा मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटेनरी। ठीक है, और इन कंपाउंड और मॉडिफाइड को आपस में क्या कर दिया जाए, मतलब मिक्स कर दिया जाए, तो चौथा कैटेनरी कंस्ट्रक्शन अपने को मिलता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटेनरी। ठीक है, और ये जो है ये आपका सपोर्ट होता है, जिसको हम टावर बोलते हैं या मास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, अब सिंपल से कैटेनरी एक दो चीज और आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्या है कि सिंपल कैटेनरी के एग्जांपल है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिंपल कैटेनरी, सिंपल कैटेनरी। ठीक है, हमेशा देखिए कि ये सिंपल कैटेनरी का पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर वायर। ठीक है, कंफ्यूजन का जरूरत नहीं, कुछ नया चीज मिल रहा है। ठीक है, मैसेंजर वायर, और मैसेंजर वायर का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनरी वायर। ठीक है, अगर कोई बोले कि मैसेंजर वायर, तो आप समझ जाना कि कैटेनरी वायर की बात होती है, जो ऊपर, ठीक है, जो ऊपर वाला वायर होता है उसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनरी वायर, या उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर वायर। और जो नीचे वाला जो लाइन होता है, जो नीचे वाली जो कंडक्टर जो होता हुआ है, जिसको पेंटोग्राफ टच करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए कि कैटेनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर को आपस में जो जोड़ता है उसको हम ड्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉपर। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले जो कैटेनरी वायर है उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, अगर ड्रॉपर से कनेक्ट नहीं हो तो इस कॉन्टेक्ट वायर में आपका करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉपर यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज द ड्रॉपर, ये आपका क्या है, ये ड्रॉपर है। तो इसमें तीन चीजें आ गई, ऊपर वाला जो कंडक्टर होता है उसको बोलते हैं मैसेंजर वायर, और मैसेंजर वायर को ये बोलते हैं हम लोग कैटेनरी वायर। नीचे वाला जो वायर होता है, ठीक है, जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर, जिसको अपना पेंटोग्राफ टच करता है। और कैटेनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर को आपस में इलेक्ट्रिकली जो जोड़ के रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ये तो सिंपल आपका सिंपल कैटेनरी का एग्जांपल था। ये क्या है आपका स्टिच कैटेनरी का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें देखिए कि अगर दोनों को देखिए तो दोनों आपको बिल्कुल सेम जैसा लगेगा, थोड़ा सा चेंजेस है। और थोड़ा सा चेंजेस यही है कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, दोनों यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, और दोनों सिरों पे, ठीक है, जो नीचे वाले का कंस्ट्रक्शन अलग है।
ठीक है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रॉपर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, जिसको मतलब कि अपने क्या किया जाता है, स्टिच किया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। जैसे रबड़ क्या होता है, इलास्टिक, ठीक है, उसको खींचो फिर अपनी जगह पर चला जाता है, मतलब ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं स्टिच कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो जो इनके सिरे होते हैं दोनों एंड पे, कुछ इस तरीके का इनका क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कि जैसा अपना अकॉर्डिंग टू स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपना कैटेनरी वायर को हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि पॉलीगन वेज, ठीक है। तो सिंपल अगर हम लोग देखें तो जब भी हम लोग कैटेनरी को बनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, इसमें दो वायर लेते हैं, ठीक है। एक जो वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटेनरी वायर, जो ऊपर होता है, नीचे वाले वायर को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर। और आपस में इनको जोड़ने के लिए कि जो भी चीज को हम लोग आपस में इलेक्ट्रिकली जोड़ने के लिए इनको जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका बेसिक सा डिफिनेशन था, ठीक है। और सिंपल सा आपको मैंने यहाँ पे लेआउट दिखाया आपको अलग अलग कैटेगरी का। अब 1v1 करके इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।